मुल्क भर में सरमायाकारी लाने के लिए जो मुल्क भर से ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं, एक्सपेट्रियाट्स हैं और डायस्पोरा है हमारा, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, उनको एक छत के नीचे पहली दफ़ा ऐसा है कि इकट्ठा किया गया, उनके ख्यालात जाने गए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने गए और फिर कुछ गवर्नमेंट ने अपना जो एक रोड मैप है वो भी उनके सामने रखा कि फ्यूचर क्या हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने भी इससे खिताब किया, शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा जी कि जो माशी इस्तेहकाम है ये आपकी मेहनत का नतीजा है और आपको हम सराखों पर बिठाएंगे। तारीफें की बहुत ज़्यादा, करनी बनती भी है, सुर्ख फीता नहीं सुर्ख कालीन बिछाएंगे, बहुत ही अच्छा है। अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपने उन पाकिस्तानियों को जो कि पाकिस्तान को हेल्प कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और पिछले कुछ दिनों में हमने जिक्र भी किया था, एक महीने के अंदर 4 बिलियन USD से ज्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान में, 4 अरब 10 करोड़ एक महीने, 4 अरब 10 करोड़ की रेमिटेंसेस आई थी। और आपको पता है कुछ पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी थी और एक पार्टी जो है वो कहती थी कि भाई हम तरसलाते ज़र जो है वो रोक देंगे, लेकिन वो भी उनका मामला नहीं कहा था, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में तरसलाते ज़र पहुंची हैं। अब SIFC और गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हमें नजर आ रहा है कि सीरियस भी है और इस मामले को संजीदगी के साथ आगे लेकर चलना चाहती है कि पूरी दुनिया से, स्पेशली जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो हमारे अपने हैं, जो दर्द दिल भी रखते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहते हैं, उनके मसले तो हल करें ना हम, ये जरूरी है, क्योंकि वो अगर यहाँ पर भेजेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर। एक कॉन्फिडेंस आए उनके अंदर कि उनकी गवर्नमेंट उनको या उनकी स्टेट ओन कर रही है। हमारे साथ इस वक्त जो एक मेहमान शख्सियत मौजूद है, मंसूर शफीक साहब इनका नाम है, बेसिकली बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंट्स फाइनेंस इनका ताल्लुक है, लेकिन पाकिस्तान में मल्टीपल चीज़ों को रन करके चल रहे हैं। मिस्टर 1% के नाम से जाने जाते हैं और एक बिजनेस ब्रेन है। पाकिस्तान में किस किस्म के प्रोजेक्ट्स को लेकर आए और खास तौर पे जिसका सवाल आपको याद है हमने अपने ब्यूरो चीफ से भी किया था, एक ट्रस्ट डेफिसिट है ओवरसीज पाकिस्तानी का, कुछ ग्रीवेंसेस हैं जिनको दूर करने की जरूरत है, उसके हवाले से भी कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। सो कैसे कर रहे हैं और कैसे लेकर चल रहे हैं, हम मंसूर साहब से इसी हवाले से बात करते हैं। वेलकम टू द शो, क्या हाल है आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? टू हैव यू, थैंक यू वेरी मच। आपकी इजाजत से मैं ये पूछूं, मिस्टर 1% व्हाई? फर्स्ट टाइम एवर इन पाकिस्तान वी केम अप विद द प्लान कि जो भी आपकी अलॉटमेंट्स हैं यू विल गेट दैट विद 1%। अच्छा, इंस्टॉलमेंट्स 1%। चलेंगे पहले हम आपके बिजनेस की नेचर पे बात कर लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। मुझे सबसे पहले तो इस कन्वेंशन के बारे में आपसे जानना है, ओवरसीज कन्वेंशन जिसमें आप लोग थे, फील कैसी थी बीइंग एक्सपेट्रियट पाकिस्तानी कि आपको एक्नॉलेज किया गया, बुलाया गया, प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल दिया गया, कैसा लगा आपको? स्टेट गेस्ट बनाया गया आपको? इट फेल्ट लाइक अ पार्टी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चीफ, हमारे प्राइम मिनिस्टर सैयद कमर रजा साहब, एवरीबडी वर्क रियली हार्ड फॉर दैट। और जो उन्होंने रिसेप्शन दिया, इतना वार्म रिसेप्शन जो हमें दिया, ना सिर्फ रिसेप्शन दिया, हमारे प्रॉब्लम सुने, रिलीफ्स हमें दी गई हैं, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया ओवरसीज़ को, इससे पहले मतलब हुआ नहीं है। OPF का मैंने नाम सुना था, मुझे पता नहीं था इदारा क्या करता है। अच्छा, इससे पहले फर्स्ट टाइम वो इतना एफिशिएंट था भी नहीं वैसे सही है, अगर आपने नहीं सुना था तो गवर्नमेंट मोड पे था। मैं सोचता था ये क्या करते हैं, क्या लोगों को जॉब के लिए बाहर भेजते हैं, क्या करते हैं, व्हेन आई वाज यंग। सो दिस इज फर्स्ट टाइम आई हैव यू एड्रेस्ड टू द सेशन, चांस मिला आपको? नहीं, मेरी वैसे तो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात हुई है। अच्छा, 1-to-1 उनसे मेरे बातचीत हुई है। व्हाट वाज द एक्सचेंज, क्या था? They're very cooperative. Everybody is like extending their arms. कहते कि आए, आप हमारे मेहमान हैं, आप पाकिस्तान के लिए करने के लिए कुछ आए, आप करें। ठीक। And everybody seems to be so happy, so cooperative. लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट के ऊपर हम आते हैं, इससे पहले भी कई मरतबा बातें हुई कि हम जी कानून साजी करेंगे, लेजिस्लेशन करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए कि उनके मसले हल हों, चाहे वो उनका कोई केसेस का मसला है, प्लॉट्स पर कब्जों का मसला, या इसके अलावा जितने मसले मसाइल हैं, लेकिन उस तरह से होता नहीं था। इस मरतबा आपको क्या डिफरेंट लग रहा है, कितनी सीरियस लग रही है आपको गवर्नमेंट आपके मसाइल हल करने के लिए? देखें, जो सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना एक बहुत ज़रूरी टास्क है। तो करंट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने दे हैव एम्प्लॉयड सैयद कमर रजा साहब, जो खुद लंदन से हैं। इसके अलावा जो दे हैव फेल्ट नीड टू अंडरस्टैंड दीज इश्यूज, तो वो जब प्रॉब्लम उन्हें एड्रेस किए गए तो देन दे फाउंड सोल्यूशन। कौन सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स इस वक्त कौन सी हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज की जिनको फौरी तौर पर जरूरी है हल करना? देखिए, एक तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, लोगों को प्रॉपर्टी के ट्रांसफर, कब्जों का बहुत इशू होता है, दैट हैज़ बीन ऑलरेडी एड्रेस्ड। हमारे मीरपुर के जो लोग हैं, दे हैव बीन डिमांडिंग एन एयरपोर्ट बिकॉज उन्हें इनकन्वीनियंस होती है काफ़ी, वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रेवल्स टू UK।
तो एयरपोर्ट बनने से उनके काफ़ी मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं। जो नई अदालतों का इन लोगों ने किया है कि 90 डेज़ के अंदर उनको एड्रेस किया जाएगा, को अपील भी होगी तो वो भी 15 डेज़ के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को आना नहीं पड़ेगा। आप जाके अपनी एम्बेसीज में, क्योंकि उसके अंदर भी आपका बहुत खर्चा और वक्त का ज़िया भी होता है, पैसों का ज़िया भी होता है। फिर आई थिंक ये भी मुझे बताया गया कि जो हमारी सीएम है पंजाब मरियम नवाज, शी हैज़ टूक इनिशिएटिव के जो भी जो ट्रांसफर डीड्स हैं यू कैन डू इलेक्ट्रॉनिकली, सो यू डोंट हैव टू कम टू यूके फॉर दैट। दैट्स रियली ग्रेट। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव थोड़ा सा अपने काम के हवाले से बताइए, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस यू आर इन्वॉल्वड इन, और पाकिस्तान के लिए आप फिर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं, एंड नाउ एक्सप्लेन दैट 1% वाला फिनोमेनन एज वेल वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। जी बिल्कुल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। Our firm is called Matic Accountants. We're working for a few thousand doctors, dentists in UK. I would say we are one of the largest firm in UK. अब हम लोगों ने प्रॉपर्टी का काम we were doing some property there because one of the main job we do is tax planning for high net worth individuals, property tax planning. All right. So I was quite involved for a very long time in UK and then I started here. अब जब हमने यहाँ पे काम करना शुरू किया, then we started looking at quite a lot of social issues as well. एक जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे थे यहाँ पे या स्पेशली वहाँ पे कि देयर इज़ अ वेरी बिग ट्रस्ट डेफिसिट। वो इसलिए नहीं है कि आप देखिए जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं, दे वांट हाउस इन पाकिस्तान, दे वांट एन अपार्टमेंट, दे वांट कनेक्टिविटी ऑफ देयर चिल्ड्रन विद पाकिस्तान। ठीक है। अब क्या होता है कि दे इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट एंड दैट डजंट गेट डिलीवर्ड, तो दे ऑलवेज थिंक के we need somebody we can trust. Yeah, there should be a mechanism where the trust can come from. ठीक है। क्योंकि हमारे ऑफिसेज लंदन में भी हैं, बर्मिंघम में भी और पाकिस्तान में भी हैं। When we started that, we thought कि obviously जब आप देखें कि जो आपने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था, प्रॉपर्टी मार्केट इज डाउन एट द मोमेंट, हैज बीन डाउन फॉर डिस्कस कर रहे थे हम। ठीक है जी बिल्कुल। 2008 में दुबई में सेम इश्यूज हुए, नोबडी वुड ट्रस्ट फॉर प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली। दुबई में चीजें नहीं हो रही थी, पैसे लेकर भाग गए इन्वेस्टर्स के। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने एस्क्रो सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। अभी वहाँ पे जो ये एस्क्रो सिस्टम है, दैट इज मैनेज्ड बाय स्टेट एंड द बैंक्स। What we have done is we have self-implemented the escrow system in our project because there is legislation in Pakistan as well for escrow. It hasn't been implemented. It has not been forced in this industry. तो एक तो ये चीज़ हुई कि हम लोग, और इसमें जो बेसिक चीज़ आप देखते हैं वो ये देखते हैं कि जो आपको बैंक्स हैं या गवर्नमेंट है, दे मॉनिटर के आपके स्टेक्स कितने ज़्यादा हैं। ठीक है। आपने कहा कि अगर ऑफ ईयर हमारी डिस्कशन है, थोड़ा सा ऑन ईयर भी उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर प्रॉपर्टी सिस्टम नीचे है फिल वक्त ओवरऑल, तो हम इसको राइज करेंगे या आप होगा इंशाल्लाह। क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि जो डाउन प्रॉपर्टीज हैं इस वक्त वो आप होंगी? क्योंकि फिल वक्त तो लोगों का एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है, पेमेंट्स लोगों की फंसी हुई है, इन्वेस्टर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से मूव कर गया टुवर्ड्स गल्फ, दैट्स व्हाट वी नो। कुछ हमें करेक्ट करें, क्या फैक्टर्स हैं जो उसको ऊपर उठाएंगे दोबारा से? देखें, एक तो ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टी सेक्टर डाउन मल्टीपल रीजंस पे था। एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई था, तो जो यहाँ के जो इन्वेस्टर थे, दे वर पुटिंग देयर मनी इन द बैंक। 23% इंटरेस्ट रेट था, पॉलिसी रेट ज़्यादा होने की वजह से। अब वो कम हुआ है तो दे आर पुलिंग इट आउट। अभी 11% पे हो गया। देयर इज टॉक अबाउट इट मे कम टू 7%। 7% बहुत बड़ा फैक्टर, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। मंसूर, आरओआई भी तो नहीं था, कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं थी, फिर रुपया जिस तरह से डाउन जा रहा है पाकिस्तान का, ये तमाम भी फैक्टर थे। आपने एस्क्रो अकाउंट का जिक्र किया, हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे। दुबई के अंदर जो गवर्नमेंट है वो थर्ड पार्टी है उस एस्क्रो अकाउंट के अंदर, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई फ्रॉड हो जाए या डेवलपर वहां से भाग जाए, क्योंकि डेवलपर के अकाउंट में नहीं जा रहा है पैसा। और आप ये कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस किया एस्क्रो अकाउंट, उसके अंदर गवर्नमेंट राइट नाउ पार्टी नहीं है, तो वो ट्रस्ट डेफिसिट किस तरह से फिर कम होगा? देखिए, अभी डायरेक्ट फिर जो डेवलपर्स को फोर्स करना चाहिए कि वो अपने स्टेक्स हाई करें उसके अंदर, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं लोग इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट उठाते हैं, उसको
लोगों से पैसे एडवांस में लेना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली देयर इज नो टूल वे दे कैन वेरीफाई इनकी प्लानिंग्स अप्रूव हुई हैं कि नहीं हुई, इनके आउटस्टैंडिंग डेट्स कितने हैं। एटलीस्ट अगर हम लोग ये भी हाईलाइट करना शुरू कर दें। अच्छा, एक तो वो पॉलिसी फैक्टर आपने बताया जी, पॉलिसी, और क्या फैक्टर्स जिससे प्रॉपर्टी सेक्टर कैन गो अप आप कह रहे हैं? देखिए, जैसे अब पाकिस्तान में देयर इज अ नीड फॉर हाउसिंग, वी हैव शॉर्टेज। इसके बावजूद इस सेक्टर का नीचे होना, उसका ऑब्वियसली हमारे कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी हैं। देखिए, महंगाई ज़्यादा है, इट हैज़ अफेक्टेड प्रीवियसली एंड आई मीन ऑब्वियसली नाउ थिंग्स आर इम्प्रूविंग अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरेस्ट रेट, पीपल वर फीलिंग लिव मोर सेफ पुटिंग देयर मनी इन बैंक अकाउंट्स, को उसके ऊपर रिटर्न आ रहा था। अब ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा, यानी कि कैपिटल सर्कुलेशन बढ़ रहा है। सो क्विकली 1% प्लान क्या है? 1% प्लान ये है, 1% से आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है। ओके, आई मीन लाख का 1000 करोड़ का 1 लाख देकर। जी बिल्कुल। ओके, तो अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जो अपार्टमेंट अगर आपका 1 करोड़ का, आप मुझे अलॉटमेंट लेटर दे देंगे? जी बिल्कुल। डाउन पेमेंट नहीं होगी उससे पहले? नो डाउन पेमेंट, नो एडमिन चार्जेस, नो हिडन चार्जेस एंड नो इंटरेस्ट। नो इंटरेस्ट। ओके, तो वो आपका 60-40 का प्लान है। 60% यू पे initially and 40% you pay on when the project is handed over to you. ओके, एंड वो लम सम And what is the security for that 40%? मैंने खुद पैसे हम फंसा के बैठे में बहुत सी जगहों पे, frankly, let me say this, कि पैसे दे दिए, कम दिए, चले गरीब आदमी के लिए 10-15 लाख, 8-10 लाख भी बहुत होते हैं जी, अगर उसने किसी 40-45 लाख के प्लॉट के लिए दिए। अब वो बेचारे 2-2 साल से, लोग 3-3 साल से वेट कर रहे हैं। सो फॉर द अपार्टमेंट्स, इसकी क्या सिक्योरिटी है जी कि गवर्नमेंट उसको पूछे कि डेवलपर को कि तुम क्यों डेवलप नहीं कर रहे, और अगर नहीं करे तो 2 लोगों को उसके पैसे वापस या कुछ ऐसा करे? देखें, एस्क्रो सिस्टम इज द सॉल्यूशन। एस्क्रो सिस्टम जब इंप्लीमेंट हो जाता है तो डेवलपर्स के पास पैसा जाता ही नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास जाता। बैंक जो है एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर सारे पैसे जमा होते हैं। ठीक है, एंड दे रिलीज द फंड्स एज यू प्रोग्रेस एज अ डेवलपर। ओके, ठीक है, तो who monitors it? Who's the bank would monitor that. They would have their own surveyors or their professionals. So जैसे अगर आप एक हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, आप लोगों से पैसे ले लेते हैं, आपने प्रोजेक्ट का 50% बेच दिया जी, ठीक है, आपका 10 अरब का प्रोजेक्ट था, आपने पहले 3 महीने में 5 अरब इकट्ठे कर लिए। अभी अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, एक डेवलपर के पास पैसा पड़ा हुआ है, और उसके 5-10 ऐसे प्रोजेक्ट थे, एंड इफ ही रन्स अवे, तो क्या होगा? तो आप नैब में जाके खाली केस ऐसे भी होता है ना, वो दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसे लगाना शुरू कर देते हैं एक प्रोजेक्ट के, नया लॉन्च कर भी देते मसला हैं। होता हम कब आ रहे हैं इस सिस्टम के ऊपर, कब तक आ रहे हैं? देखिए, अभी जैसे अब बाकी लेजिस्लेशन है, इट विल टेक टाइम, बिकॉज जब गवर्नमेंट कभी भी लेजिस्लेशन करती है, इट्स नॉट एन इजी प्रोसेस, पे टाइम लगता है। इन द एंड कितने आप होपफुल हैं, ये जो कन्वेंशन हुआ है या गवर्नमेंट अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी इसके मसाइल हल करने की बात कर रही है, कितने होपफुल हैं आपके ये होंगे और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है? देखें, जब भी आप इनकरेज करते हैं, देखिए अभी हमें क्या लगा कि हम लोग जब यहाँ पे आए, मुझे मिला के जितने भी 74 या 76 कंट्रीज से लोग यहाँ पे आए, और ये बहुत शॉर्ट नोटिस था गवर्नमेंट का, ऑलमोस्ट लेस देन 10 डेज। अच्छा जी, और ये ईस्टर हॉलीडेज थे जिसमें लोगों ने टिकट डबल ट्रिपल प्राइस पे खरीदा, और अपनी फैमिलीज के सारे प्लान्स छोड़ के यहाँ पे लोग आए हैं। एंड यू कैन सी हाउ सीरियस दे वर, एंड ये वही है जैसे कोई नाराज भाई को जब कोई कॉल करता है तो भागा हुआ आ जाता है, एक कॉल की देर होती है। बिल्कुल, तो वो इट वाज लाइक दैट, इट वाज लाइक अ फैमिली रीयूनियन। सब लोग बहुत खुश हैं, और अभी देखें कि इसके और ये भी कहा गया कि 8 साल होगा इंशाल्लाह। चले, आई होप हमारी जो मईशत है वो भी खुश हो जाए और इसके असरात जो है वो आना भी शुरू हो जाए। मंसूर, इन द एंड बिजनेस वेंचर्स के बारे में जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए जो प्रोजेक्ट्स का हम जिक्र कर रहे थे, उनके बारे में थोड़ा सा ज़रा बता दें। देखिए, मैं जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इट हैज़ टू हैव अ सोशल कॉज। तो जो अभी ओवरसीज़ के भी जो इश्यूज़ हैं यहाँ पे, एक बहुत बड़ा इशू है कि जो बच्चों की कनेक्टिविटी विद पाकिस्तान, कि जितने भी लोग आते हैं वहाँ से, जितने भी लोग हॉलीडेज़ पे जाते हैं, दे वुड एक्सपेक्ट, स्पेशली बच्चे, वी गो एंड हैव अ स्विमिंग पूल दे, फिर जिम्स हों, उनके प्लेइंग एरियाज़ हों, सिक्योरिटी अच्छी हो। तो ये हमने करंट प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट किया इसे, सब चीज़ों को। इन प्रोजेक्ट के साथ फिर हम कुछ और सोशल चीज़ें भी लिंक कर रहे हैं, जैसे इंक्यूबेटर्स हम लोगों ने बनाए हैं जो आईटी
कि लड़के उसमें हम लोग ट्रेन कर रहे हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, ताकि वो आके लड़के सिर्फ लड़के नहीं बच्चे स्टूडेंट्स बच्चे कहूँगा, क्योंकि इसमें तो मेल फीमेल सभी शामिल हैं। देखिए हमारी इक्वल अपॉर्चुनिटी है, लड़कियों की पॉपुलेशन पाकिस्तान में ज़्यादा है, ठीक, और वो हमारी बच्चियाँ, और इस वक्त बच्चियाँ ज़्यादा अच्छा कर रही हैं लड़कों से, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग एक अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं पाकिस्तान में, 3 मरला का, 3, 4 मरला, 2.5 मरला। अब देखिए जिस तरह आपने मेंशन किया कि अफोर्डेबिलिटी पाकिस्तान में इज अ बिग थिंग नाउ, जो हमारा मुतवस्सित तबका है, अब दे स्ट्रगलिंग। हमसे ये कहा गया था मुतवस्सित तबके को जरा एक्सप्लेन करवाएं, आपके मुताबिक मुतवस्सित तबका होता क्या है? देखिए अब देखिए एक जो भी बंदा है जो स्ट्रगल कर रहा है, जो ही कांट अफोर्ड एन हाउस, जो 5-10 मरले का नहीं ले सकता, वो 3 मरले का ले सकता है, लेकिन एवरीबडी नीड्स अ हाउस। ठीक है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है आपका? और वो प्राइस ब्रैकेट क्या होगी? इसकी प्राइस ब्रैकेट्स 1 से 1.5 करोड़, ओके, और वो भी हम लोग इसको जितना नीचे रख सकते हैं। इसमें वी हैव फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग विद अस एज वेल, फ्यू इन्वेस्टमेंट हाउसेस, एंड दे वेरी कीन, जो दे हैव कैपेसिटी टू, यानी जेवीज हो सकती हैं, जेवीज हो सकती हैं, they have capacity to I was reading कि आप लोगों का कोई एयरलाइन लॉन्च करने का भी प्लान है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि हमारा एक और इशू है ओवरसीज का, जब से PIA बंद हुई है डायरेक्ट फ्लाइट्स का, अब तो वैसे दोबारा ऑपरेशनल है आई बिलीव। यूरोप में अभी भी इश्यूज हैं, क्योंकि वो जो लास्ट जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद दे पुट एवरीथिंग ऑन होल्ड। टिकट्स अफोर्डेबल होंगे, थोड़े बेहतर होंगे इस वक्त? जो देखिए PIA के आने से टैक्सेस भी बढ़े हुए हैं, और ऑब्वियसली टिकट्स we want to be an affordable ticket model, ticketing model on that. तो इंशाल्लाह वो, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट देखिए लोग शादियों पे आते हैं, बाज़ों मेयतों पे आते हैं। जी ये तो बहुत जरूरी है, बहुत टाइम बचेगा इससे। 7 से 8 घंटे की फ्लाइट है, बाज़ 15 घंटे लगते हैं, बाज़ से ज़्यादा भी लग जाते हैं if you miss your connecting flight. तो there is a very strong need, और जब से PIA नहीं है, जो दूसरी एयरलाइंस है उन्होंने टिकट और ज्यादा बढ़ा दी, मोनोपोली सी बन गई। कब तक प्लान है एयरलाइन लेके आने का आपका? देखिए हो सकता है बाय एंड ऑफ दिस ईयर, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर। तो इस पे भी ऑलरेडी हमारा काम, और इसमें बिजनेस मॉडल तो जारी बात है होगा, आपने पैसे बनाने भी उससे, लेकिन लोगों के लिए वाकई कुछ सस्ता होगा? बिल्कुल। देखिए जैसे ही ये जो हमारा भी जो प्राइसिंग मॉडल पे हम काम कर रहे हैं, इज मच चीपर देन व्हाट दे पेइंग नाउ। अच्छा, ठीक है। आई मीन आई कैन रिवील यू द नेम एज वेल, इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज रावले इंशाल्लाह। पिंडी बॉयज ज्यादा उस पे ट्रैवल करेंगे, रावलपिंडी से रिलेट करके। दैट्स इंटरेस्टिंग। ऑल द बेस्ट, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। इन द एंड कुछ भी आप ऐड करना चाहें लास्ट 30 सेकंड्स कंक्लूड करते हुए? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे जैसे बहुत से पाकिस्तानीज हैं जो हमें अभी प्लेटफॉर्म दिया गया करंट गवर्नमेंट की तरफ से, हम सब लोग इस पे काम कर रहे हैं, और इसमें सोशल इश्यूज भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। हमारी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ है, एंड जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना, हमारी जड़ें वैसे वैसे डीप होती जाती हैं हमारी ज़मीन में। ठीक, पाकिस्तान हमारी ज़मीन है और हमारी जड़ें टाइम के साथ गहरी हो रही हैं। हम लोग कोशिश हमारी जारी है कि हम पाकिस्तान के लिए अच्छे से अच्छा कर सकें। एंड मैं हम TV को, आपको सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने ऑब्वियसली सारी चीजें इसमें, बस हमारी भी यही कोशिश है जी, मिलजुल के ही होता है, एंड व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप जैसे पाकिस्तानीज आर द एसेट फॉर आवर कंट्री। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे भी आप रहें, अच्छा करें, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और बस अगला शो हम आपकी एयरलाइन पे प्लेन के अंदर से ही जरा करेंगे इंशाल्लाह, जरूर। ये खाना कैसा है, सब कुछ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने ये कहना कि मैं तो जानता ही नहीं उनको, हमने फिर शो करना है। खाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसके लिए शुड बी गुड जी, पाकिस्तानियों के लिए बड़ा जरूरी है। PIA में ट्रे में खाना सर्व करते थे, अभी जो है वो डब्बे में करते हैं। कंपैरेटिवली खाने के मामले में ना PIA में बेहतर है बाकी एयरलाइन से। हमारी जो पाकिस्तान मेन्यू के लिए सजेशंस चाहिए तो वो भी हम अवेलेबल होंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। लाइटर नोट, हम हमारी बेस्ट विशेस हैं। नई चीजें जब भी आती हैं, नई इन्वेस्टमेंट आती है, मुल्कों के लिए अच्छा होता है, और वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकते जो अपने लोकल इन्वेस्टर्स को पहले फैसिलिटेट नहीं करते, क्योंकि पहले डोमेस्टिक इन्वेस्टर आता है, फिर फॉरेन इन्वेस्टर आता है। ये बड़ी अकलमंदी वाली बात है ना, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि SIFC पूरी दुनिया को टारगेट कर रही थी, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानीज के बारे में उतनी बात नहीं हो रही थी। अब ये कन्वेंशन हुआ है, तो वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह